So, good morning, students. After chemical equation and chemical reaction, our next topic is types of chemical reaction. Okay. So now we'll study about the different types of chemical reaction that occurs. So first one is the combination reaction. So what is combination reaction, student? The reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. स्टूडेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स जो होंगे ओके जो आपस में रिएक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्ट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं ओके तो रिएक्टेंट्स जो होंगे वो मिनिमम दो या दो से ज़्यादा होंगे ओके दो तो होंगे ही कम से कम बट दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट सामने प्रोडक्ट हमको कितना मिलेगा सिर्फ एक मीन्स टू और मोर रिएक्टेंट्स will react with each other to form a single product. Such type of reaction is called combination reaction. So you can see in the example C plus O2 gives CO2. तो आप देख सकते हो वहाँ पे दो रिएक्टेंट है C मतलब कार्बन एंड O2 मतलब ऑक्सीजन गैस वो दोनों आपस में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना रहा है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2. और सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखो 2Cu प्लस O2 तो वहाँ पे भी दो रिएक्टेंट है Cu मतलब कॉपर एंड O2 मतलब ऑक्सीजन गैस तो वो दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उन दोनों को हीट किया जा रहा है तो सामने क्या बन रहा है 2CuO कॉपर ऑक्साइड ओके यानी यहाँ पे भी क्या कहते हैं सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं स्टूडेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करे मतलब मिनिमम दो तो होंगे ही और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बट सामने प्रोडक्ट सिर्फ एक मिलेगा ओके स्टूडेंट देन नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो स्टूडेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है तो देखो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब वो केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज़ हो रहा है एक बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ओके उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब इसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे सामने एक प्रोडक्ट बनेगा बट प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होगा ओके हीट विल ऑल्सो लिबरेट देन सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो यू कैन सी द एग्जाम्पल देयर फॉर्मेशन फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ आइस क्यूब्स फ्रॉम वाटर तो स्टूडेंट आइस क्यूब फ्रॉम वाटर तो वाटर को जब हम आइस ट्रे में रख के फ्रीज़र में रखते हैं स्टूडेंट तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट 0 डिग्री सेल्सियस और जैसे हमने फ्रीज़र में रखा तो फ्रीज़र का टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री से कम होता है ओके माइनस में तो वाटर क्या करेगा वो जो लिक्विड है वो मतलब वाटर लिक्विड वो अपने उसके अंदर जो हीट है ना उसको रिलीज़ कर देगा इट विल रिलीज़ द हीट एंड इट विल कन्वर्ट इनटू आइस तो देखो हो गया ना एक्सोथर्मिक मतलब लिक्विड वाटर जैसे ही क्या बोलते हैं अपने फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर के नीचे गया उसने अपने हीट को रिलीज़ किया और उसके मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गए सॉलिड वाटर में दैट इज़ आइस ओके तो हमको जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला आइस और हीट जो है वो रिलीज़ हो गया उसमें से देन बर्निंग ऑफ कैंडल्स तो स्टूडेंट आप लोग ने देखा होगा जब भी हम कैंडल को जलाते हैं तो हम कैंडल पे के ऊपर जो क्या बोलते हैं जो डोरी होती है उसको जलाते हैं तो जब हम डोरी को जलाते हैं स्टूडेंट तो उससे क्या होता है आपने देखा होगा कि कैंडल क्या है कैंडल इज़ मेड अप ऑफ वैक्स तो वैक्स जो है वो पिघलने लगता है मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है वैक्स का ओके तो हमको प्रोडक्ट में क्या मिला मेल्टिंग वैक्स बट बहुत सारा हीट भी रिलीज़ होता है धुएं के फॉर्म में स्मोक के फॉर्म में हीट भी रिलीज़ होता है ना मतलब जब तक वो कैंडल जलते रहेगा तब तक आपको मतलब रोशनी मिलती रहेगी तो ये भी हो गया किसका एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एंड नेक्स्ट वन इज़ रस्टिंग ऑफ आयन तो स्टूडेंट आयन मतलब आयन बार जो होता है लोहा ओके उसको अगर हम खुले हवा में या एज इट इज़ मतलब बोलते हैं ना ओपन एटमॉस्फेयर में रख दे तो धीमे धीमे क्या होगा स्टूडेंट अगर सपोज़ वो यूज़ में नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर है ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा मतलब उसके सराउंडिंग में जो भी ऑक्सीजन और क्या बोलते हैं मॉइस्चर कंटेंट है ना वो क्या करेंगे उसके साथ रिएक्शन करने लगेंगे और उस रिएक्शन को हम कहते हैं कोरोजन
या रस्टिंग, वो हम चैप्टर नंबर 3 में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उस प्रोसेस में क्या होता है रस्टिंग प्रोसेस में, कि एक लेयर बन जाती है आयन या कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर, और उस पर्टिकुलर टाइम पे वो हीट रिलीज कर देता है अपने में से। ओके, तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, मतलब वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट तो बन ही रहा है बट प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स।